देखो दैट के बाद सब्जेक्ट नहीं है, कोई हेल्पिंग वर्ब है तो दैट का अर्थ निकलेगा वह है। बट सून शीघ्र ही, पुट माने रखा, दैट माने उन, थॉट अवे माने थॉट माने विचारों को, अवे माने दूर, शीघ्र ही उन विचारों को दूर रखा। अर्थात जब पोएट अपनी माँ को देखती है कि वह बहुत बीमार है, अर्थात उसका शरीर में खून नहीं है, वह लाश की तरह है, तो वो दुखी हो जाती है, तो घबरा जाती है, तो बाहर की ओर देखती है, ठीक है ना, क्योंकि उसका अपना मन बहलाना चाहती है वहाँ पर, इसलिए वो बाहर की ओर देखती है। इस पार्ट में बड़ा गजब का कॉन्स्टेंट है, विरोध है। एक तरफ तो अंदर का सीन, गाड़ी के अंदर का सीन है, बहुत भावुक है, बहुत दुख भरा है, जबकि बाहर के सीन का जिक्र राइटर अपने आप पोयम में करती है। आगे कहती है, एंड लुक्ड आउट एट यंग, एंड माने और, लुक्ड माने झांका, लुक्ड माने झांका, आउट माने बाहर, एट माने पर, यंग माने युवा। अब पेड़ तो युवा नहीं होते, पेड़ तो हरे होते हैं, जवान होते हैं। योर ट्रीज स्प्रिंटिंग, ट्रीज माने पेड़ों को, स्प्रिंटिंग माने होता है तेज गति से दौड़ना, और उसने युवा पेड़ों को दौड़ते हुए झांका, अर्थात अपनी शीशे से देखा होगा बाहर, क्योंकि पोएट्री में कभी संपूर्ण अर्थ नहीं होता बच्चों। द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ दियर होम्स, एक तो देख रही है कि युवा पेड़ दौड़ते चले जा रहे हैं बहुत तेज गति से, दूसरा क्या देखती है कि द मैरी चिल्ड्रन, मैरी माने होता है प्रसन्नचित, चिल्ड्रन माने बच्चे, स्पिलिंग माने उफानना, जैसे दूध में उफान आता है ना, तो यहाँ राइटर ने स्पिलिंग क्यों लिखा होगा, क्योंकि बच्चे जब खुशी से घर से बाहर निकलते हैं तो बड़ी स्पीड से निकलते हैं, ठीक है ना, ऐसी जैसे दूध में कभी उफान आता है ना, बड़ी तेज़ी से आता है। तो यहाँ पर राइटर ने स्प्लिंग लिखा, चाहता तो वो रनिंग लिख सकता था, लेकिन काव्य को मैं अच्छा सा अर्थ पैदा करने के लिए, काव्य में अच्छा सा एक भाव पैदा करने के लिए ऐसे वर्ड्स का यूज किया जाता है। तो बच्चों स्प्लिंग की ओरिजिनल मीनिंग तो यही हुई उफन्ना, लेकिन हम लोग उसको भावार्थ में ये भी बोल सकते हैं तेज़ी से बाहर निकलना। तो ठीक है, आगे चलते हैं। द मैरी चिल्ड्रन, प्रसन्नचित बच्चे, स्पिलिंग उफन रहे थे, आउट माने बाहर, ऑफ दियर माने अपने अपने, होम्स माने घरों से, और उफनते हुए बच्चे अपने घरों से बाहर निकल रहे थे, अर्थात प्रसन्नचित बच्चे अपने घरों से निकल रहे थे तेजी के साथ। फिर क्या हुआ, अब राइटर अगला जिक्र करती है, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, बट माने लेकिन, आफ्टर माने के बाद, एयरपोर्ट्स, एयरपोर्ट्स के बाद कॉमा लगा है तो का अर्थ निकलेगा का, की, के, लेकिन एयरपोर्ट की यानी हवाई अड्डे की सिक्योरिटी माने होता सुरक्षा, चेक माने जांच के बाद, एयरपोर्ट की या हवाई अड्डे की सुरक्षा जांच के बाद, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, स्टैंडिंग माने खड़े होकर के, ए माने ए फ्यू, देखिए फ्यू की तीन मीनिंग होती है, फ्यू, फ्यू माने कुछ, ए फ्यू थोड़ी ज़्यादा, फ्यू माने ना के बराबर, ए फ्यू माने थोड़ी ना के बराबर नहीं थोड़ी ज़्यादा, और द फ्यू माने ज़्यादा तो नहीं लेकिन काफ़ी कुछ। तो यहाँ पर राइटर लिख रही है ए फ्यू, यानी कुछ आसपास ही था, बहुत नज़दीक था, वो नज़दीक थी उसके। स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, यार्ड्स बन होता गज, अवे माने दूर, कुछ गज की दूरी से खड़े होकर, आई लुक्ड अगेन एट हर, आई माने मैंने, लुक्ड माने देखा, अगेन माने दोबारा, एट हर माने उस पर, मैंने उस पर दोबारा देखा, अर्थात मैंने उसको दोबारा देखा। वान जो रक्तहीन थी, पेल जो पीली पड़ गई थी, अर्थात उसकी बॉडी में ब्लड नहीं था, खून नहीं था। एज द, कैसी कैसी पीली पड़ गई थी, एज द लेट विंटर्स मून, जैसे कि देर सवेर सर्दियों की, विंटर्स माने होता सर्दियों की, मून माने चंद्रमा, जैसे सर्दियों का चंद्रमा। आपने देखा होगा कि सर्दियों का जो चंद्रमा होता है उसके कारण सफ़ेद नहीं दिखता, गर्मियों का चंद्रमा चमकदार दिखता है, जबकि सर्दियों का चंद्रमा पीला दिखता है, तो वो अपनी माँ की तुलना उस पीले विंटर से करती है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड, एंड माने और, फेल्ट माने महसूस किया, दैट माने की, ओल्ड माने पुराना, फैमिलियर माने परिचित, एच माने कष्ट, और उसने अपना पुराना कष्ट महसूस किया। अब पुराना कष्ट क्या था उसका, आप कैसे जानोगे, वो लिखती भी है आगे, कॉमा लगा है, कॉमा का अर्थ हो जाएगा जो, माई चाइल्डहुड्स फियर, जो मेरे बचपन का भय था। अब बचपन का भय क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा, बच्चा आता है ना जब बाहर से, तो पहली आवाज़ क्या लगाता है, माँ, मम्मी,
क्यों उसे लगता है कहीं मेरी माँ खो तो नहीं गई। बचपन में बच्चे को अपनी माँ से कुछ ज़्यादा ही प्यार होता है। वो उस कष्ट की बात कर रही है। अब क्या है, कमला दास हो तो गई काफ़ी बड़ी, लेकिन उसको ये लग रहा है कि ऐसा ना हो मैं कोचिंग जा रही हूँ, जब तक आऊँ कहीं ऐसा ना हो मेरी माँ गुजर जाए। उसको वो वाला कष्ट था। बट ऑल आई सैड वॉच, बट माने लेकिन, ऑल माने सभी, आई माने मैं, सैड माने कहा, वॉज माने था। मतलब इसको, मैंने इसके बावजूद भी, मैंने केवल इतना कहा या इसके बावजूद केवल इतना कहा, सी यू सून अम्मा, सी माने देख मिलूंगी, यू माने तुमसे, सून माने शीघ्र, अम्मा माने अम्मा। अम्मा वो शायद अपनी मम्मी को माँ अम्मा कहती होंगी, इसलिए अम्मा इस्तेमाल किया उन्होंने, क्योंकि पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं कि वो कैसी राइटर थी। एक सब्टिलिटीज़, कॉम्प्लेक्स सब्टिलिटीज़, एक रिलेशन की सूक्ष्मता को समझने वाली राइटर थी। तो इन्होंने अम्मा बोला उसको। मैं शीघ्र ही मिलूंगी सुन अम्मा। उन्होंने क्यों कहा होगा कि मैं शीघ्र ही मिलूंगी अम्मा? शायद राइटर कहीं ना कहीं कमला दास अपने आप को विश्वास दिला रही हैं कि अम्मा मैं निश्चित मिलूंगी, यानी अपने आप को विश्वास दिला रही हैं और अम्मा को ये विश्वास दिला रही हैं कि अभी तुम जीवित रहोगी अम्मा, मैं तुमसे मिलने आऊँगी। एक कॉन्फिडेंस दे रही हैं और एक कॉन्फिडेंस ले रही हैं। ऑल डिड वॉज स्माइल, इन सभी के बाद आई माने मैं, डिड वाज स्माइल मैं मुस्कुराई, एंड स्माइल और मुस्कुराई, एंड स्माइल और मुस्कुराई। अर्थात वो अपने कष्टों को छिपाने के लिए मुस्कुराई और मुस्कुराती चली गई। ठीक है ना। इस तरीके से पाठ का तुम्हारा पूरा अर्थ हुआ। लेकिन कुछ वर्ड्स हम लोग ऐसे देखेंगे, जैसे स्प्रिंटिंग मैंने अभी पढ़ाया था। स्प्रिंटिंग माना होता है तेज गति से दौड़ना। स्पिलिंग माना होता है उफनना। उफनना राइटर ने क्यों लिखा होगा कि इसलिए बच्चे भी जिस तरीके से घरों से बाहर दौड़ दौड़ के निकलते हैं, एकदम उफनते चले आते हैं, ऐसे उस खुशी को दर्शाने के लिए राइटर ने लिखा। जैसे एक बहुत अच्छा वर्ड आया, इस पर क्वेश्चन बनेंगे तुम्हारे अभी, सी यू सून, मैं शीघ्र मिलूंगी अम्मा। ये राइटर ने क्यों कहा? बिकॉज शी वांटेड टू गिव, बिकॉज शी वांटेड टू गिव ए कॉन्फिडेंस टू हर मदर एंड इट सेल्फ एट हिमसेल्फ हर सेल्फ, और अपनी स्वयं को स्माइल वो कॉन्फिडेंस देना चाहती थी। ऐसी वो मुस्कुराई मुस्कुराई और मुस्कुराई और मुस्कुराती चली गई, क्योंकि सी वॉज हाइडिंग, वह छिपा रही थी, हर सैड, अपने कष्ट को छिपा रही थी, अपने पेन को वो छिपाना चाह रही थी, इसलिए लिखा। अभी बच्चों जब हम तुम्हें आगे वाले वीडियो में ये समझाएंगे, क्वेश्चन देंगे, तो पाठ तुम्हारा यही बनेगा, इसी से क्वेश्चन बनेंगे। उसके पाठ तुम्हारे पोइट्री में होता भी क्या है, दो क्वेश्चन आते हैं। एक तो आता है आपका सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए, ठीक है, एक क्वेश्चन होता है सेंट्रल आइडिया का। एक क्वेश्चन ये होता है कि कोई भी आपको एक पैरा देते हैं, वो पैरा देने के बाद 3 क्वेश्चन लिखते हैं, 3 क्वेश्चंस का उसमें से आंसर मांगते हैं, ठीक है ना। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी कोई एक पैरा लेते हैं हम लोग, हमने मान लो यही पैरा लिया, तो इस पैरा में कौन सा ऐसे वर्ड हैं जो राइमिंग वर्ड हैं। राइमिंग वर्ड माने होता है जिनके स्वर, बोलने का स्टाइल, बोलने का स्टाइल तो नहीं कहेंगे, मतलब बोलना, जिनके स्वर एक जैसे आते हैं वो राइमिंग वर्ड कहलाते हैं। ये सब तुम्हें हम बताएंगे कि आई जो रेफ़र कर रही है मैडम, अब क्वेश्चन आ सकता है आई रेफ़र टू, आई किसको रेफ़र कर रहा है, तो हमें ये मालूम होना चाहिए आई राइटर अपने आप के लिए लिख रही है। जब हम उसका एक्सप्लेनेशन या आंसर लिखेंगे तो हम उसके लिए लिखेंगे या तो राइटर लिखेंगे या यू लिखेंगे, है ना। तो जैसे कुछ मीनिंग भी हैं, थॉट अवे है, थॉट अवे माने दूर रखना। तो सबसे पहले आप अपने मीनिंग तैयार करें बहुत अच्छे ढंग से, पाठों की मीनिंग तैयार करने के बाद उसके अर्थ को समझें। जब आप अर्थ समझ लेंगे तब आशा करें कहीं कि आप अर्थ के बाद ही उसके भावार्थ को समझ सकते हैं। और कितनी भी कम इंग्लिश आती हो, नंबर 1 हम आपसे यही कहेंगे कि इंटर में आ गए तो कुछ तो इंग्लिश आती है। तो सबसे पहले तो आप मीनिंग याद करें, पैरा टू पैरा, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले पेपर में लिख के दिया है, उस पेपर से अपनी मीनिंग लिख लें। और भी तो छोटी मोटी मीनिंग, शायद और छोटी भी मीनिंग ना आ रही हो, तो मुझे लगता है कि तुम्हें समझ लेना चाहिए, अपने गाइड से देख लेना चाहिए। इस तरीके से बेहतरीन तैयारी कीजिए, आगे बढ़िए, ठीक है ना। और मुझे विश्वास है कि तुम बढ़िया सा काम करोगे और नाम करोगे। आशा है कि शायद पाठ अच्छा लगा होगा। मैंने तो अपनी पूरी जान लगा दी पाठ पढ़ाने में, जो कुछ मैं बता सका इतने कम टाइम में मैंने बताने की कोशिश की। बेस्ट विशेस आपके लिए भी, ठीक है। और